कल का कंप्लीट हो गया ना? हाँ, उसमें कोई डाउट्स है? कोई डाउट्स? नहीं डाउट्स, ठीक है। ये वाला उतार लिए? हाँ, उतार लिए चारों? तुम भी उतार लिए? उतारा कि नहीं? फोटो से नहीं होगा, इसको खींच कर फोटो खींच लो, बाद में लिख लेना। ठीक है, ठीक है। ये क्या है पता है क्या लिखे हैं? समझ में आ रहा है? ये क्या लिखे हैं वो समझ में आ रहा है? क्या आर्मी क्या है? बोलो आर्मी क्या है? जो दिमाग में आ रहा है वही बोलो, आर्मी क्या है? फौज। और कुछ तुम्हारा? सेना, देश की सेना। तुम क्या, आर्मी क्या है? ठीक है, मैं बताता हूँ आर्मी क्या है। आर्मी हमारे देश की संपत्ति, जान माल और देश की रक्षा करती है। ठीक है, इसमें आर्मी भी होती है, नेवी भी होती है, एयरफोर्स भी, और भी बहुत सारे कम फोर्सेस हैं जो देश के लिए अपना जीवन दान देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ स्पेशल चीज़ है जो होनी चाहिए हर बंदे के अंदर में। ठीक है, अगर वैसा इतना ना रहा तो वो कोई रैली होता है ना, रैली, आर्मी की रैली होती है, देखते हो कि कभी कभी कोई रैली होती है, जैसे एक पहले होती तब, अभी भी हो रही है रैली, ठीक है ना। तो रैली जब होती है तो एक अनाउंसमेंट होता है, आर्मी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अनाउंस करता है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट के लड़के हैं या लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कियां तो नहीं जाती हैं ज़्यादातर, मेल फिल्म उसमें लिख देता है कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, फीमेल तो नर्सिंग असिस्टेंट में जाता है लोग, ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट में बोलते हैं, ठीक है, इसमें जाता है लोग, ठीक है, लड़की लोग जाती है। जब रिक्रूट होता है तो अपनी वेबसाइट पर क्या करता है कि अपना सारा डिस्क्रिप्शन और डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता है कि इतनी तारीख को यहाँ पर रैली है। ठीक है, इसको बोला जाता है आर्मी की रैली बोल सकते हो, बहाली बोल सकते हो, बिहारी भाषा में बहाली बोली जाती है, रैली बोली, भर्ती यूपी भाषा में भर्ती है। ठीक है, भर्ती में गया था, भर्ती में हुआ है, या भर्ती में से नौकरी हुई है। ठीक है, तो ये आर्मी की रैली होती है। रैली में जाने से पहले आपको, आपके अंदर क्या होना चाहिए तभी आप जा सकते हैं वहाँ। अगर वो चीज़ नहीं है तो जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद तो फेल होना कंफर्म है। ठीक है, तो पहले जानना है हमको कि इसमें कौन कौन सा पोस्ट होता है। अगर हम रैली में जा रहे हैं तो हमको तो पता चलना चाहिए ना कि हम किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं। अब पता ही नहीं है कि हम किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं। लड़ाई में जाओगे, अब बंदूक लेकर नहीं जाओगे तो मार तो खाओगे। हाँ, जब हम जा रहे हैं लड़ाई में ही जा रहे हैं ना, फौज में दौड़ने के लिए जा रहे थे, यानी लड़ाई में जा रहे हैं, जीतना है हमको। तो उससे पहले हमको जानना होगा कि हमारे अंदर वो कमियां क्या है, या हमारे अंदर क्या होना चाहिए कि हम उस भर्ती को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट्स, कुछ पूछना है जो हम बोले, जो हम बोले उसमें कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पोस्ट होता है आर्मी जीडी। ठीक है, आर्मी जीडी मतलब होता है, जीडी मतलब होता है जनरल ड्यूटी। ठीक है, कभी वहाँ ड्यूटी लगती है, कभी वहाँ ड्यूटी लगती है, कभी गेट पे ड्यूटी लेते हैं, कभी बॉर्डर पे ड्यूटी लगती है, उसको जनरल ड्यूटी कहते हैं। सभी जनरल ड्यूटी में ही आते हैं, लेकिन जनरल ड्यूटी ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है सोल्जर टेक्निकल। टेक्निकल होता है जैसे आपको 12 पास पर होता है, 10+2। ठीक है, 10+2 यानी 12 बेसिक पर रहेगा, साइंस से जो बंदा पास हुआ रहता है उसको टेक्निकल में लिया जाता है। और सोल्जर जीडी में बंदे को लिया जाता है जो 10 पास बंदा है, 12 भी चलेगा, ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो 10 क्लास मिनिमम पास होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें जीडी वाली बंदे को ली जाती है। ठीक है, इसमें हाइट कितना होती है, 170 सेंटीमीटर हाइट होती है इसकी। ठीक है, 170 सेंटीमीटर हाइट होती है। बोला जाता है 169, लेकिन वैसा होता नहीं है। वहाँ जाने के बाद हाइट जब जाओगे ना, ऐसे ऐसे खड़े रहोगे, फिर जाओगे हाइट मापने के लिए ऐसे, तो ऊपर से पार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा इधर उधर होता है। ठीक है, बोलता है लोग 169 बट 170 लेता है। ठीक है, 172 भी हो जाता है कभी कभी, किसी बंदे की हाइट पूरी पूरी रहती है, 170 है प्रॉपर, किसी बहाली और आर्मी नेवी या फौज में
वो अटेंड लिया है, यहाँ तक कि वो रनिंग पास भी कर लिया है, लेकिन दूसरे फौज में जब जाता है, जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी भी वाले में जाता है, जैसे आर्मी में बेसिकली गया तो वो छट गया, तो बोलता है मैं नेक्स्ट बार बहाली में यानी बीएसएफ की रैली में अटेंड हुआ था, मैं मेरी हाइट फिट हुई थी, बस इसमें मेरी हाइट क्यों नहीं फिट हुई। तो होता है सब 2-3 सेंटीमीटर इधर उधर होता है, ठीक है, इसको ध्यान में नहीं रखना। तो इसमें कितनी हाइट की जरूरत पड़ती है, 170, ठीक है। उसके बगल में 157 हम लिखे हैं, क्यों लिखे हम बता देंगे तुमको, ठीक है। 157 का रीजन ये होता है कि सिक्किम का नाम सुने होगा, सिक्किम की राजधानी कौन सा है, गंगटोक है, ठीक है। सिक्किम की राजधानी कौन सा है, गंगटोक। सिक्किम और हिल स्टेशन जो पहाड़ी इलाका में लोग रहते हैं, जहाँ पर बहुत कष्ट से रहा जाता है, पानी पहाड़ के ऊपर से लाया जाता है, उन लोगों के लिए स्पेशली हाइट दिया गया है 157, ज़्यादा से दार्जिलिंग में हो जाता है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और एसटी, जैसे तुम लोग कौन कास्ट से हो, एससी हो, ठीक है, हो ना, उसके लिए उसके नीचे कास्ट होता है एसटी, अनुसूचित जनजाति उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जनजाति। एससी को अनुसूचित जाति बोला जाता है, ठीक है। तो एसटी जिसकी हाइट रहती है उसका हाइट ली जाती है 162.5 लिया जाता है, ठीक है, लेकिन इसको भी बोल नहीं सकते, 162.5 ही लिया जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, कभी बंदा फिट हो जाता है, कभी अनफिट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आर्मी जीडी का, ठीक है। अब सोल्जर टेक्निकल बता रहे हैं, ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन 12th चाहिए, मिनिमम मार्क्स सब विषय में 40% चाहिए, सब विषय में 40% चाहिए, यानी 50% चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके लिए हाइट, अरे एज की क्या रिक्वायरमेंट है, एज है 17.5 से 25 साल तक, 25 साल तक। अभी फिलहाल गवर्नमेंट अग्निपथ योजना निकाला, अग्निपथ योजना के बारे में पता होगा, जो हाल फिलहाल राजनाथ सिंह ने इस योजना का, हाँ अग्निपथ इसका नाम है, योजना का नाम अग्निपथ है, अग्निवीर के नाम से पुकारा जाता है, अग्निबाहु भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें पहले हाइट कितनी थी, 23 थी, ठीक है, 23 थी। ये स्पेशली 2 सालों के लिए 2023 तक ही ये लागू है, 25 2 साल तक दी जाएगी, 24 और 25 2 साल तक, ठीक है, 2023 तक ही लागू है। उसके बाद ये 23 आ जाएगी, यानी 17.5 से 23 साल के बंदों को भी लिया जाएगा, उसके बाद नहीं लिया, ठीक है। क्यों नहीं लिया जाएगा, रीजन हम बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पहले से ही भर्ती जब चल रही है 17.5, पहले 18 से 23 तक चलती थी, तो उसको एज को घटा दिया गया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बंदे 16 साल या 17 साल में पास कर जाते हैं, 10 क्लास 16 साल में कोई पास कर जाता है, कोई 17 साल में पास कर जाता है। और उसमें ध्यान में रखते हुए जब फॉर्म फिलअप होता है, तो फॉर्म फिलअप में क्या होता है कि जो बंदा 17 साल का है वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है, 18 साल पूरा होने के बाद ही वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो फॉर्म फिलअप करता है, उससे 3 से 4 महीने के बाद एडमिट कार्ड आता है, तो 3-4 महीने तो उसका लैप्स कर जाता है, लैप्स हो जाने के बाद क्या होता है, उसके बाद वो 17 साल 4 महीने हो जाते हैं, उसके बाद जब एडमिट कार्ड आता है तो उसको 6 महीने हो जाते हैं, तो वही 17.5 क्रॉस ही जाता है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वो जब 17.5 में फॉर्म फिलअप करता है, 18 हो ही जा रहा है, तो मैं क्यों ना उसको 17.5 कर दूँ, इसलिए 17.5 कर दिया गया कि वो फॉर्म फिलअप हो, एडमिट कार्ड आए तो 18 हो जाए उसका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लिया जा सकता है उसको। तो ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने 6 मंथ पीछे कर दिया इसको, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अग्निपथ योजना जो 23 साल तक थी, अरे पहले जो आर्मी का होता था तो 23 साल तक ही हुआ करती थी, 25 साल क्यों बढ़ा दिया गया, क्योंकि जब अग्निपथ योजना लॉन्च किया गया तो इसमें 4 साल ही सर्विस दी जाएगी, सर्विस तो परमानेंट होती है ना, जैसे आर्मी की 14 साल 17 साल, जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आपकी सर्विस बढ़ते जाएगी, ठीक है। नेवी की 14 साल होती है, ठीक है, तो इसमें परमानेंट बोला जाता था, ठीक है। अभी 4 साल के लिए सर्विस हो गई है, आर्मी नेवी एयरफोर्स 4 साल की सर्विस है, ठीक है। 4 साल की सर्विस के बाद आप रिटायरमेंट हो जाओगे और बहुत सारी कंपनियां आपको ले सकती हैं, फिर उसमें भी 25% आरक्षण है, रिजर्वेशन है, ठीक है। अगर अच्छा प्रोग्रेस आपने किया तो आपको फिर से उसमें सर्विस दे दिया जाएगा, अगर नहीं किया तो 4 साल बाद आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, आप घर जाइए, ठीक है। तो इसमें क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये 2023 तक ही मान्य है, 25 साल तक, शायद अगर गवर्नमेंट आगे बढ़ा दे तो कोई बात नहीं, ठीक है,
ठीक है। उसके बाद सोल्जर ट्रेडमैन। ट्रेडमैन जानते हो क्या होता है? जो झाड़ू पोछा लगाता है, खाना बनाता है, स्टोर कीपर रहता है, ठीक है, लेटरिन बाथरूम साफ करता है, उसको ट्रेडमैन बोला जाता है। ठीक है, खासकर तो लेटरिन बाथरूम साफ नहीं करता कोई, सारे उसके लिए मशीन है, बहुत सारी सुविधाएं, बोला जाता है। ठीक है, तो ट्रेडमैन, ट्रेडमैन के 17.5 से 23 साल तक ही था पहले, अब 25 साल तक कर दिया गया। ठीक है, इसका वेट क्या लगता है? पहला बात मैं बताऊँ, जो आर्मी जीडी का वेट था 50 केजी था, मिनिमम 50 केजी होनी चाहिए। ठीक है, 48 स्पेशल एज है। स्पेशल एज बोले तो जो सिक्किम और हिल के बंदे आते हैं उनके लिए 48 है। ठीक है, ऐसे जब भर्ती होती है 48 रहता है, तो एज में वेट में तुमको छाटा नहीं जाता है। ठीक है, सारे ऑफिसर रहते हैं वो जाने देते हैं। अगर वेट ओवर वेट हो जाए, ओवर वेट कब होता है? 70 किलो वजन हो जाएगा तो ओवर वेट आपका हो जाएगा। ठीक है, ओवर वेट हो जाएगा तब छाटे जा सकते हैं, लेकिन कम वेट पर वो लोग नहीं छाटता है। बहुत ज़्यादा कम हो गया, यानी तुमको रिकमेंड कितना है 50 का, अब तुम 30 ही हो, तो तुमको वहाँ जाना तो कोई फायदा नहीं। वर्दी पहना होगा तो खुंटी पर टांगा हुआ लगेगा, लगेगा ना। इसलिए वो बोलता है कि वेट बढ़ा लो, उसके लिए टाइम मिलता है 10-15-20 दिन लोग समय देता है कि आप अपना वेट बढ़ा लो या फिर वेट बढ़ा लेना, ऐसा बोल देता है। ठीक है, तो ये हिल स्टेशन के लिए, हिल सिक्किम वगैरह के लिए 48 लगता है, ऐसे सबके लिए 50 चाहिए, 50 मिनिमम आपका वेट होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट चाहिए 77। ठीक है, चेस्ट 77 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे मापा जाता है, ऐसे पीछे से लगा फिर था, ऐसे मापा जाता है। चेस्ट आपका 77 रहे या ना रहे, लेकिन फुला का 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, जब मापा जाता है तो ऐसे मापा जाता है। ठीक है, ऐसे मापा जाता है, 5 सेंटीमीटर आपका फूल जाना चाहिए। अगर 77 नहीं भी रहा, थोड़ा बहुत इधर उधर मैनेज हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करना कि 77 से ऊपर ही हो, कि जब जा रहे हो तो उसको जीत कराओ, वापस नहीं आना। ठीक है, तो उसका 77 है, 5 सेंटीमीटर फुला कर होता है। ठीक है, उतना फुलाना पड़ेगा। 5 तुम्हारे पास ये हो या ना हो, लेकिन 5 सेंटीमीटर फुलाना ही पड़ेगा, जरूरी है। ठीक है, फौज में ज़्यादा छाती नहीं फूलेगा, फूलना चाहिए ना, देश की सेवा के लिए जा रहे हो तो फूलना चाहिए छाती। हाँ हाँ, ठीक है। फिर तो इधर में कोई डाउट्स है? कोई डाउट्स है? नहीं डाउट्स है। ठीक है, उसके बाद आपको सोल्जर एन नहीं, नर्सिंग असिस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, जो डॉक्टर के काम करते हैं, नर्स वगैरह का काम करते हैं, उसको डॉक्टरी लाइन में समझ लेना। ठीक है ना, उसके लिए 17.5 से 25 तक होती है। ठीक है, 17.5 से 25, पहले 23 तक थी, अब 25 तक बढ़ा दिया, 2 साल जो मैं बताया। ठीक है, इसके लिए भी सेम है, 50 और 48, 77, 170 हाइट, ये प्रॉपर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये सारा कुछ आपने कर लिया कंप्लीट, ये सारा कुछ आपने कर लिया कंप्लीट, ये सारा प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद रनिंग के लिए जाते हैं। ठीक है, रनिंग के लिए। ठीक है, उसमें क्या होता है कि रनिंग टाइम आपका क्या होता है? रनिंग टाइम जो रहता है आपका, ऐसे बोला जाता है 5 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, वो बैच के ऊपर डिपेंड है, और उसके बाद आपको हो जाता है, उससे ये एबव होगा ना, एबव तो फेल हो जाओगे, इसके अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद 1.6 किलोमीटर होता है, यानी 1600 मीटर बोला जा सकता है। ठीक है, 1600 मीटर। ठीक है, इसके बाद ये सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद आपके पास इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ जब है तब आप रनिंग में उतरिएगा। ठीक है, एक कागज मिलेगा, फॉर्म भरा हुआ है, जब फॉर्म ऐसे लाइन से बैठना पड़ता है, लाइन से बैठे सब कोई एक कागज देता है, जिसको बोलता है PFT। क्या बोला जाता है? PFT, उसको गुम नहीं करना होता है, लेकर साथ में दौड़ना पड़ता है उसको। वो फॉर्म भर दिए, जमा एक PFT दे देगा हाथ में पकड़ कर रहने के लिए, हाथ में लेकर दौड़ना है उसको। ठीक है, तो वो लेकर दौड़ना होता है, कितना? 1600 मीटर, यानी 1.6 किलोमीटर। ठीक है, 1600 मीटर तुमको तो रनिंग करना है, तो उसमें टाइमिंग कितना रहता है? 5 मिनट 45 सेकेंड अंदर आना है, 5 मिनट 45 सेकेंड ऊपर जाओगे तो फेल भी हो जाओगे। कभी कभी ये भी होता है कि बंदा 5 मिनट 45 तक कोई भी बंदा पहुंचा ही नहीं, कोई बंदा पहुंचा ही नहीं, तो जो पहला बंदा रहता है उसको ले लिया जाता है।
यानी फर्स्ट बैच का जो बंदा रहता है उसको ले लिया जाता है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, ठीक है। इसमें रनिंग कितना रहता है, 1600 मीटर, ठीक। अब इसमें क्या होता है, पुलअप जानते हो, पुलअप कभी कभी ग्राउंड में करते एक ऐसा पॉल रहता है लंबा सा, उसको पकड़ के ऐसे खींचा जाता है, होता है ना, ऐसे खींचा जाता है, ठीक है। तो उसमें 10 मारना होता है, ठीक है। 10 मारोगे तो 40 मार्क्स मिलेगा, 9 मारोगे 33 मार्क्स मिलेगा, 8 मारोगे 27 मार्क्स मिलेगा, और 7 मारोगे तो 21 मार्क्स मिलेगा, और 6 मारोगे तो 16 मार्क्स मिलेगा। ये 5 मार्क्स है, ये क्या है, ये 5 मार्क्स है। इससे कम लाओगे तो फेल हो जाओगे, सीधा बोलेगा नीचे उतरो घर जाओ, या फिर अनफिट कर देगा। सेकेंड टाइम चांस देगा, जरूर देगा, ये कंफर्म है, चांस देगा ही देगा, लेकिन वन टाइम फर्स्ट टाइम में ही तुमको निकाल लेना है, ठीक है। ये समझ में आ गया बोले कितना मार्क्स मिलता है, कितना क्या मिलता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, इसमें क्या होता है, किसी का फादर सर्विस आर्मी में कर रहा है, या उसके फादर सर्विस आर्मी में करते थे, डेथ हो गए हैं, ठीक है, उसके बेटा और बेटी को मिलता है। अब क्या मिलता है, क्या क्या सुविधा है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। उसमें क्या होता है, 20 मार्क्स एग्जाम में मिलता है, एक प्लस पॉइंट है। अगर कोई बंदा का फादर फौज में है, एक सर्विसमैन था, ठीक है, विडो है, ठीक है, या एक सर्विसमैन या जो भी है, ठीक है, तो उसको 20 मार्क्स तो पहले ही मिल गए, 20 मार्क्स तो पहले ही मिल गए, वो तो बहुत खुश है, चलो 20 मार्क्स तो पहले मुझे पहले ही मिल गया, वो तो कंफर्म पहले ही माइंडसेट है उसका, मुझे 20 मार्क्स मिल गए, अब टेंशन लेना नहीं, थोड़ा सा लाने के पास हो जाएंगे, ठीक है। उसमें देखो क्या क्या फैसिलिटियाँ मिलती है, उसके फादर अगर एक्सपेरिमेंट थे या सर्विसमैन थे तो क्या क्या फैसिलिटियाँ मिलती है, ये ध्यान से सुन लो। उसमें क्या होता है, हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट जाती है, हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की, और वेट में 2 kg की छूट मिलती है। अब देख लो, ये तो है, प्लस 20 मार्क्स मिलता है, छूट मिल गया। अब ये लिखे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, जो बंदा नेशनल किया हुआ है, या फिर यूनिवर्सिटी से मेडल्स लाया हुआ है, चैंपियनशिप किया हुआ है, स्टेट चैंपियनशिप किया है, जूनियर चैंपियनशिप किया है, या स्कूल या कॉलेज से कोई रैंक लाया, या फर्स्ट या सेकेंड ही माना जाता है, फर्स्ट या सेकेंड ही पकड़ लो, तो उसके लिए क्या सुविधा है कि उसके लिए दिया जाता है हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर, और वेट में 5 kg। क्यों वेट में 5 kg दी जाती है, क्योंकि अगर कोई बंदा स्पोर्ट्स पर्सन है तो जाहिर से बात हो दौड़ेगा, वेट उसका घटेगा, इसलिए सारी फैसिलिटी, क्योंकि वो पहले से ही है, फिट है, जो मुझे ट्रेनिंग वो करना पड़ता है वो सारी पहले चीज़ से वो फिट है, इसलिए उसको क्योंकि आउटस्टैंडिंग है ना, वो फिजिकल फिट है, फिजिकल फिट ही बंदे को फौज में ली जाती है, अनफिट बंदे को थोड़ी ली जाती है, नहीं ली जाती, ठीक है। उसके बाद आता है एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है। एनसीसी क्या होता है, एक 1948 में इसको संगठित किया गया था, ठीक है। तो उसके बाद भी इसके आगे भी कुछ किया गया था, इसको स्थापित किया गया था, दिल्ली ट्रांसफ़र भी किया गया था, ठीक है इसको। तो इसमें क्या होता है, एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। जैसे ए सर्टिफिकेट होता है, जैसे 10th क्लास का एक सर्टिफिकेट होता है, उसी 12th क्लास का भी एक सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट है, उस तरह भी उसके तरह ये भी होता है, ए सर्टिफिकेट हो, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट होता है। इसमें फ़ायदा क्या होता है, ए सर्टिफिकेट में एग्ज़ाम में 5 मार्क्स मिलते हैं, बी में 10 मार्क्स मिलते हैं, और सी में 15 मार्क्स मिलते हैं, यानी 15 मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है। और जो बंदा एनसीसी किया हुआ है, सी सर्टिफिकेट है, प्लस रिपब्लिक डे कैंप, नौसैनिक कैंप होता है एक, नेवी में, आर्मी में होता है रिपब्लिक डे कैंप, जो 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया जाता है, उसमें परेड शामिल है या उसका सिलेक्शन हुआ है, उसके लिए सीधे एग्ज़ाम में माफ होता है, यानी उस बंदे को सिर्फ फिजिकल निकालना होगा, एग्ज़ाम टोटली माफ होता है। लेकिन क्या क्या माफ होगा,
जीडी माप होता है और सोल्जर ट्रेडमैन माप होता है। टेक्निकल में मार्क्स मिलता है, ठीक है, टेक्निकल में मार्क्स मिलेगी। ये दो को एग्जाम जो होता है सोल्जर ट्रेडमैन और जीडी को माप किया जाता है, यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीई को पास कर दिया जाता है अगर सी सर्टिफिकेट कोई किया हुआ है तो, ठीक है। क्योंकि 3 साल वो अपने समय देता है उसमें, 3 साल बहुत मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। सुबह उठना है, जल्दी से जाना है, यूनिट जाना है, यूनिट जाकर टाइम पर परेड करना है, खाना है टाइम पर, सारी सुविधाएं फायरिंग वगैरह सब सीख लेता है 3 साल में ही। तो जब वो फौज में जाता है ना तो उसको पीटी ऑफिसर बना दिया जाता है, क्योंकि सारे बंदे तो रिक्रूट नए होते हैं। तो वहाँ पर पूछते हैं बंदा कौन है, एनसीसी किया हुआ, सी सर्टिफिकेट प्लस परेड में गया हो, तो उस बंदे को सामने खड़ा कर दिया जाता है, बोलता है तुम ट्रेनिंग दो, क्योंकि ऑलरेडी फिजिकल फिट होता है, परेड के बारे में पूरा नॉलेज होता है, सब कुछ को पता रहता है, इसलिए उसको सामने कर। उसमें अगर ज़्यादा रहते तो नहीं रखा जाता, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये प्लस पॉइंट होता है, हर चीज़ में प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब जो बंदे की हाइट कम रहती है, ठीक है, उसमें एक सोल्जर टेक्निकल हो गया ना, सोल्जर एक क्लर्क आता है, सोल्जर क्लर्क आता है, उसके लिए 165 हाइट मांगी जाती है, लेकिन उतना वहाँ पर जाने के बाद रूल्स लागू नहीं होता है। 165 बोला जाता है, बट वहाँ जाने के बाद 168 170 तक माप देता है लोग, ठीक है, ठीक है। तो वो सोल्जर एक क्लर्क होता है, सोल्जर टेक्निकल हो गया, सोल्जर क्लर्क हो गया। इसमें कोई डाउट्स है, कहीं भी कोई डाउट्स है, कहीं कोई डाउट्स जो माइंड में चल रहा है कि यहाँ जाने के बाद ये चीज़ अगर हमारे साथ नहीं हुआ तो, कोई भी डाउट्स? कोई भी डाउट्स? इसमें कोई डाउट्स नहीं है, ठीक।